everyone, I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 to 16 टिल क्वेश्चन नंबर 11 हमने लास्ट वीडियोस में कर रखा है, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए जस्ट गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फाइन, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास सेट ए है वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। फाइन, और जो रिलेशन आर है दैट इज डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू टी कमा T2 T1 कमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। सो यहाँ पे T1 और T2 क्या है? ये है हमारे पास ट्रायंगल्स, ठीक है। सो ऐसा हमारे पास रिलेशन है कि जो एक ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल है। फाइन, अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव कि जो सेट ए है जिसमें हम सारे ट्रायंगल्स रखे हुए हैं उस सेट के लिए जो रिलेशन आर डिफाइंड है, जहां कि हम रिलेशन आर को कह रहे हैं कि इसके अंदर जो दो ट्रायंगल्स होंगी, जो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं उसमें दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगी, ठीक है। और ये जो है रिलेशन वो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियोस में कर रखे हैं। सो यहाँ पे हम वही सब कॉन्सेप्ट यूज करके, दैट मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है। वेरी गुड, आप सबको पता है कि फर्स्ट हमें चेक करनी होती है रिफ्लेक्सिविटी, देन सिमेट्रिसिटी एंड देन ट्रांजिटिविटी, राइट। तो जैसे ही हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया एंड ट्रांजिटिव चेक किया, दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन इफ इट इज फुलफिल्ड तो हम क्या बोलते हैं, दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन, तो यही हमें यहाँ करना है। नाउ सी कि उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। फाइन, कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स। T1 विथ साइड्स यहाँ पे गिवन है 3, 4, 5, T2 with sides as 5, 12, 13 and T3 with sides as 6, 8, 10। ओके, हमने 3 ऐसे वाले ट्रायंगल्स ले लिए हैं जिसके साइड्स हमें दिए हुए हैं। ओके, which triangles among these 3 are related? Now the question is कि इन तीनों में से कौन से ट्रायंगल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे रिलेटेड का मतलब क्या होगा, we have to think about this relation only, that means both triangles, that means इन तीनों में से हमें चेक करना है कि कौन कौन से ट्रायंगल एक दूसरे के साथ इसी पर्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड है। दैट मीन्स कौन से दो ट्रायंगल जो यहाँ पे हैं वो सिमिलर हैं। गॉट द पॉइंट। तो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव अंडरस्टूड। जैसे ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आता है तो अपने आप देखना सोल्यूशन बनना शुरू हो जाता है, इजंट इट। मुझे पता है कि काफी बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा ऑलरेडी सॉल्व करना, अगर नहीं भी किया है सो जस्ट गेट रेडी कि हमने इसको साथ में सॉल्व करना है। फाइन, ओके। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो आर है और ए है जो यहाँ पे सेट दिया हुआ है हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे ए, इट इज गिवन दैट A equals to all triangles. So I'm writing here A equals to all triangles. Done. अब हमारे पास रिलेशन R क्या गिवन है, R is given as T1, T2 such that T1 is similar to T2, right? आपको पता है कि सिमिलैरिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। I know सबको पता है T1 is similar to T2, right? आप सबको पता है, isn't it? हम सिमिलैरिटी को जब दिखाते हैं, जब दो एंगल जो ट्रायंगल है हमारे सिमिलर है, देन वी राइट लाइक दिस। दैट मीन्स यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। जब हम लिखते हैं ट्रायंगल, कोई भी यहाँ पे T लिखा हमने T1 और इस तरह का हमने साइन दिया, तो इसका क्या मतलब होता है, दैट मीन्स ट्रायंगल T1 एंड T2 बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। आप सबको पता है ये मीनिंग। सो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया है, जो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है बट दिस इज ट्रू इन दिस केस। डन, ओके। सो दिस इज गिवन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव दैट वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ओके, तो चलो देखते हैं इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। ओके,
सो लेट्स चेक द रिफ्लेक्सिविटी। ओके, तो आप सबको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी में हमें क्या करना है, परफेक्ट A, A should belong to the relation R. That means यहाँ पे हमारा A जो है वो related to A होना चाहिए। तो let's see कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। आप मुझे बताओ, जब हम किसी ट्रायंगल को अपने आप के साथ बोले कि क्या रिलेशन है, तो कांट वी से कि जो ट्रायंगल है वो खुद ब खुद अपने आप के साथ तो सिमिलर होगा ही, isn't it? अगर हम किसी एक के बारे में कहते हैं कि दिस इज द ट्रायंगल T, सपोज एनी ट्रायंगल T इज देयर, ओके, इन दिस पर्टिकुलर हमारे सेट A के अंदर कोई ट्रायंगल T है, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि T इज सिमिलर टू T। व्हाई? बिकॉज एनी ट्रायंगल, आई एम राइटिंग हियर ट्रायंगल को विद दिस सिंबल, मैथ्स में आप ये यूज कर सकते हो, राइट? एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ। आप सबको पता है, यस दिस इज ट्रू, राइट? तो जैसे ही हमने लिखा कि दिस इज ट्रू, सो ये क्या हो गया, दिस शोज दैट T, T belongs to this relation R, because इसकी यही कंडीशन है। तो जैसे ही हमारी वो कंडीशन फुलफिल होती है, yes, then we can say that relation R is reflexive। और जैसे ही हमने reflexive लिखा तो one condition is done। Now we have to check about correct symmetricity। So let's check about the symmetricity। What we have to do here, यहाँ पे हमारे पास T1 T2 अगर है इस रिलेशन में, तो T2 T1 भी होनी चाहिए, राइट? Let's see if T1 T2 belongs to this relation R। हमने अज्यूम कर लिया कि दो ऐसे ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है इस पर्टिकुलर सेट में, राइट? दिस शोज क्या होगा, T1 is similar to T2, राइट? जैसे ही T1 is similar to T2 होता है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं T2 is similar to T1? सी, हमने जस्ट उल्टा कर दिया, राइट? अगर एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, तो ऑफ कोर्स हम ये भी बोल सकते हैं ना कि दूसरा वाला ट्रायंगल जो है पहले वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन हियर द उल्टा वन। ओके, जैसे ही हमने ये लिखा तो नाउ कैन बी राइट T2 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। आप बोलोगे यस मैम वी कैन राइट। जैसे ही हमने लिखा ये बिलोंग्स टू R, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी यहाँ से जंप करता हुआ आ जाएगा। यस, नाउ आई एम हियर एंड हियर द R इज सिमेट्रिक। डन, तो हमारा सेकेंड कंडीशन भी डन हो गया, फुलफिल कर लिया हमने। अब हम क्या चेक करते हैं, करेक्ट ट्रांजिटिविटी। सो लेट्स चेक अबाउट द ट्रांजिटिविटी। चलो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना है, परफेक्ट T1 T2 अगर है रिलेशन के अंदर, दैट मीन्स इफ T1 इज रिलेटेड टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3, देन T1 एंड T3 शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? सो लेट्स सी if T1 T2 belongs to relation R and I'm assuming here कि यहाँ पे दो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल्स का सेट मिल गया है जो कि रिलेटेड है इस पर्टिकुलर रिलेशन R से। That means what is the meaning of this? इसका मतलब है T1 is similar to T2 and from this we can say T2 is similar to T3, right? See, T1 similar है T2 के और T2 similar है T3 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, correct, we can write that T1 is similar to T3 because T2 तो similar है T3 के, तो of course ये क्या हो जाएगा, at the place of T2 we can write T3। तो जैसे ही ये सिमिलर होता है, देन हमारे पास कौन सा कंडीशन आ गया, T1 T3 belongs to the relation R। डन, जैसे ही हमने ये लिखा तो इससे क्या होगा, करेक्ट, ये ट्रांजिटिविटी दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाएगी और बोलेगी यस आई एम हियर, सो R इज ट्रांजिटिव। और जैसे ही हमने ये लिखा, दैट मीन्स ऑल द थ्री कंडीशंस आर डन, फुलफिल। सो व्हाट वी कैन से, हेंस रिलेशन R is yes an equivalence relation। डन, तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमें शो करना था और हमने कर दिया। डन, तो पहला पार्ट हमारा डन, ओके, राइट? तो मैक्सिमम जो बड़ा वाला पार्ट है आपने कर लिया है, परफेक्ट। अब चेक करते हैं क्या लिखा है हमारे पास, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 T2 एंड T3, राइट? तो चलो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे गिवन T1 क्या दिया है हमारे पास, सी आई एम राइटिंग लाइक दिस, जो T1 है राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर है हमारे पास 3 4 5 साइड्स गिवन है, ओके। T2 जो गिवन है उसके साइड्स इज गिवन एज 5 12 13, ओके फाइन। एंड द थर्ड वन T3 इज गिवन एज
क्या गिवन है? 6, 8 एंड 10। फाइन, 6, 8 एंड 10। तो जैसे ही हमने ये 3 ट्राइंगल्स लिखे तो अब क्या करना है हमें बताना है दैट विच ट्राइंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही कि जब हम रिलेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन चेक करेंगे? यस, अबाउट दिस रिलेशन ओनली। और उस रिलेशन के अंदर हमारा क्या कह रहा है कि 2 ट्राइंगल होने चाहिए, यस, सिमिलर। डन। तो हम कैसे चेक करेंगे? आप सबको पता है कि सिमिलैरिटी के लिए जब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन होते हैं, जब एंगल्स होता है तो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं चेक करने को, बट व्हेन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स आर गिवन तो क्या होता है हमारे पास कंडीशन? परफेक्ट। वी हैव टू चेक अबाउट द रेशियो, राइट। जैसे ही हमारे पास रेशियो सेम आता है किसी 2 ट्राइंगल के साइड्स का तो हम क्या कहते हैं कि यस, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो लेट्स सी, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो डायरेक्टली। 3, 4, 5, ओके, ठीक है। ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको सबको पता है कि h² विल बी p² प्लस b², तो दैट डजंट मैटर हियर, ठीक है। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं बस रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे जो साइड 3 है, सी 3/5 इज 3/5 इक्वल्स टू 4/12। आप सब बोलोगे नहीं, राइट। सो हियर वी कैन से सिंस 3/5 is not equals to 4/12 and that is also not equal to 5/13. Therefore, T1 is not similar to T2. I can write because यहाँ पे जो साइड्स है वो रेशियो में नहीं है। Now, since अब चेक करते हैं हम T1 और T3 के बारे में। चेक करो, T1 that means here 3/6 yes is equal 3/6 क्या होता है? Yes, 1/2. Now 4/8. See, 4/8 is also what? 1/2. Both are equal. Now the last one check. 5/10. That is also 1/2. And these all are equal, right? जैसे ये सारे equal होते हैं, because this is equal by 1/2 only. जैसे ये equal होते हैं, then what is the meaning of this? That T1 is similar to T3. Done? Isn't it? So we got the answer as T1 is similar to T3. Now you have to check about T2 and T3 also. आप बोलोगे T2, T3 में भी तो चेक करना होगा, perfect चेक करना होगा. So check T2/T3. क्या ये हो रहा है? Here, since 5/6, of course it is not equals to 12/8 and that is also not equal to 13/10. Vice versa also. That means T3/T2 भी आप चेक कर सकते हो, नहीं हो रहा है. Therefore, T2 is not similar to T3. राइट। सो हमारे पास हमने तीनों कंडीशन चेक किया, कौन सा करेक्ट आ रहा है? दैट T1 इज सिमिलर टू T3. सो व्हाट इज द आंसर हियर? दैट हेंस ट्राइंगल T1 इज रिलेटेड। हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे सिमिलर। व्हाई? बिकॉज सिमिलर तो हमने प्रूव कर दिया है और ये सिमिलर ही यहाँ पे रिलेशन है। दैट्स व्हाई वी विल से जो भी क्वेश्चन में लिखा है, मैंने आपको बहुत बारी समझाया है कि जो भी क्वेश्चन में लिखा होता है सेंटेंस में, वी हैव टू गिव आंसर लाइक दैट ओनली। तो यहाँ पे लिखा है व्हिच ट्रायंगल्स अमॉन्ग दीज आर रिलेटेड। सो व्हाट वी विल राइट? हेंस ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू यस ट्रायंगल T3 एंड दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर? वेरी नाइस। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। शो दैट द रिलेशन आर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ओके, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में बात करी थी कि ए जो है वो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। फाइन। अब पॉलीगॉन्स आप सबको पता है ना? यस, नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉली मीन्स मल्टी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो भी शेप होंगे उसके मल्टी साइड्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा ट्रायंगल भी आ सकता है, स्क्वायर भी, रोम्बस भी, रेक्टेंगल भी, देन पेंटागन, हेक्सागन, एवरीथिंग लाइक एन नंबर ऑफ साइड कैन बी देयर। इसी को हम पॉलीगॉन बोलते हैं, राइट। दैट मीन्स कोई भी शेप जिसके अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ साइड्स हो उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन, राइट। ओके, अब हम चेक करते हैं व्हाट इज द रिलेशन आर हियर। R is P1, P2. फाइन, यहाँ पे हमने P1, P2 को रिप्रेजेंट करा है किसी भी पॉलीगॉन से, such that P1 and P2 have same number of sides. Okay, that means यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमने दो पॉलीगॉन का यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाया है P1, P2, वो यूं है कि दोनों ही पॉलीगॉन के अंदर उतने ही, दैट मीन्स दोनों ही पॉलीगॉन में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर पहले वाले पॉलीगॉन में हमारे पास साइड्स 4 हैं तो दूसरे में भी 4 ही होंगे। ओके, ये मैटर नहीं करता कि वेदर इट इज रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इट इज डिफरेंट।
ठीक है, क्या हमें बस चेक करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर। ठीक है, हो सकता है कि P1 हमारा स्क्वायर हो और P2 हमारा रोम्बस हो। ओके, हो सकता है कि P1 हमारा स्क्वायर है एंड P2 हमारा रेक्टेंगल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट व्हाट इज द मेन कॉमन थिंग हियर? कॉमन ये है कि दोनों में साइड्स जो है वो सेम होने चाहिए, डिट्टो सेम। अगर 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 3 है तो 3 होगा एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन आर। अब चेक करते हैं आगे क्या करना है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो सिंपल, आप सब बता दोगे। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, देन ट्रांजिटिविटी, और फिर बोलेंगे कि वेदर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो हमें शो करना है, तो ऑब्वियसली ये है रिलेशन इक्विवेलेंस। फाइन, अब चेक करते हैं उसके आगे क्या करना है। What is the set of all elements in A? हमें पता करना है कि कौन सा सेट होगा एलिमेंट A में। Set of all elements in set A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5. Got the idea? That means हमारे पास एक ट्रायंगल T है जिसमें साइड्स हैं 3, 4, 5। ये वाले ट्रायंगल से कौन से एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट में जो कि रिलेटेड हो। दैट मीन्स रिलेटेड का क्या मतलब है यहाँ? यस, कि उसमें भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। डन। तो मैं इसको बस क्लू दे रही हूँ आपको, यू हैव टू थिंक कि क्या होगा आंसर। आई नो आधे बच्चों को समझ में आ गया है, आधे अभी सोच रहे हैं और आधे अभी सोचेंगे। दैट इज ऑल फाइन। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ए लिख लेती हूँ। सेट ए क्या है यहाँ पे? सेट ए इज ऑल पॉलीगॉन्स। डन, आई हैव रिटन हियर। अब उसके बाद रिलेशन आर इज व्हाट? रिलेशन आर इज गिवन एज, यस आप लिख सकते हो P1, P2 such that P1 and P2 both are having same numbers of sides. So what I can write here? मैंने यहाँ पे P1 and P2 को, चलो मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर सेकेंड टाइम आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। P1, okay, here I have written this, but now see what I'm going to write here. उसी चीजों को मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूंगी। See, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? P1, P2 such that number of P1 equals to number of P2. इसका क्या मतलब है? number of P1 equals to number of P2 का मतलब है same. P1 and P2 are having same number of sides. तो यहाँ पे क्या कर दो, आप लिख सकते हो where number of P1 equals to what? और number of P1 implies that number of sides in P1. Similarly, number of P2 implies that number of sides in P2. Got the idea? आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा जबकि ये ऑलरेडी गिवन है? See, मैंने यहाँ पे आपका काम रिड्यूस करने के लिए ये लिखा है। जब हम ऐसे किसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं then every time we don't have to write in sentences. Okay? तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। हमेशा जब भी हमें चेक करना है ये कंडीशन तो हम दिखा सकते हैं नंबर ऑफ P1 equals to number of P2 और नॉट। डन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ कि दिस इज द थिंग, एंड इफ यू आर राइटिंग समथिंग देन यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ऑल्सो कि क्यों लिखा है हमने, उसका क्या मतलब है। फाइन, तो चलो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट थिंग, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। क्या करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के अंदर? परफेक्ट P1, P1 ही चेक करेंगे। ओके, सो सिंस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P एनी पॉलीगॉन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P। दैट मीन्स किसी भी पॉलीगॉन की अगर हम बात करें, चाहे तो वो स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो या ट्रायंगल हो या पेंटागन या हेक्सागन, कुछ भी हो, वो जब हम किसी एक पर्टिकुलर, सपोज ये मैंने शेप बना दिया, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप भी कितने साइड्स बताओगे इसके लिए? 4। आपका फ्रेंड कितने साइड्स बताएगा? वो भी बताएगा 4। मैं कितना बताऊंगी? मैं भी बताऊंगी 4 साइड्स। व्हाट द आइडिया? ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ना नंबर ऑफ साइड्स। दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर नंबर ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल्स टू ऑलवेज नंबर ऑफ दैट पॉलीगॉन, ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। तो जैसे ये लिखा है इसका क्या मतलब हो गया? परफेक्ट, दैट मीन्स P, बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ये वाली कंडीशन। ओके, यहाँ पे है ये इक्वल, ठीक है। जैसे ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो क्या कह सकते हैं हम? Therefore R is reflexive. तो first condition is done for equivalence relation. Now check about the symmetricity. So what is under symmetricity? यहाँ पे हम P1, P2 चेक करेंगे. So if P1, P2 belongs to this relation R, so what is the meaning of this? Perfect. That means P1 is here. If P1, P2 belongs to R, that means this shows number of
P1, that means number of sides of P1 is equal to number of sides of P2. ओके, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एक जो हमारे पास पॉलीगॉन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अनदर पॉलीगॉन, तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द अनदर पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीगॉन, राइट। तो दैट मीन्स को हम उल्टा भी लिखे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ परफेक्ट P1। तो जैसे ये लिखा हमने तो हमारे पास क्या आ गया, P2, P1 will also belong to this relation R। और आप सबको पता है जैसे ये कंडीशन आती है, yes, सिमेट्रिसिटी चली आती है यहाँ, so R is symmetric। तो second condition is also done। Now next is what? Correct, transitivity। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं हम, P1, P2, P2, P3, so P1, P3 should be there। Okay, so if belongs to relation R and we have assumed कि दो हमारे पास ऐसे पॉलीगॉन्स हैं, इनफैक्ट 3 पॉलीगॉन्स ऐसे हैं जो उसमें रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, P2, P3 belongs to this relation R। अगर ऐसा है तो क्या मतलब है, this shows number of sides of P1 will be equals to number of sides of P2, correct, right? And from here also what is there, number of sides of P2 will be equals to number of sides of perfect P3। Now see, number of P1 अगर सेम है number of P2 के और number P2 सेम है number of P3 के, तो क्या समझ में आती है बात यहाँ, करेक्ट, सबको यही समझ में आ रहा है कि number of P1 will be equals to number of sides of perfect P3। तो जैसे ये हमने लिखा तो क्या लिख सकते हैं, therefore P1, P3 will also belong to this relation R। और आप सबको पता है जैसे ये कंडीशन को देखता है ट्रांजिटिविटी तो क्या होता है, भागा भागा चला आता है, दैट मीन्स R is transitive। जैसे ही हमने लिखा यहाँ R is transitive तो क्या होगा, we can say that the relation R is an equivalence relation। Got the idea? जैसे हमने तीनों कंडीशन फुलफिल किए तो फिर क्या हो जाएगा, the relation is in equivalence relation and that we have to show and we have done it। Okay, so now the next thing is what, we have to just check or we have to find out about the second part। तो चलो अब चेक करते हैं हम सेकंड पार्ट पे क्या करना है। What is the set of all elements in A? अब हमने A के अंदर, जो A के अंदर क्या है, यहाँ पे A के अंदर है हमारा पॉलीगन्स, राइट। तो मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख लिया है कि A is all polygons जिसमें गिवन है and R is P1, P2 such that number of sides of P1 equals to number of sides of P2, right? अब हमें यहाँ निकालना है set of all elements in A। ठीक है, A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को लिखना है हमें एक सेट में जो कि रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5। अब मुझे बताओ कैसे हम पता करेंगे इसको। ओके, सी जो भी गिवन है इन द क्वेश्चन वी विल राइट दैट फर्स्ट। So given that P is 3, 4, 5, that means P is what? An right angle triangle. T is a right angle triangle we can do. We can write here like this कि जो given T है उसके sides 3, 4, 5 है और ये है हमारा right angle triangle। तो जैसे ही मैंने लिखा कि ये है right angle triangle तो आप मुझे बताओ number of sides of T will be what? आप सारे बोलोगे number of sides of T is 3। Done। तो जैसे ही number of sides of T is 3 होगा तो that means we have to think about the elements in set A जिसके अंदर सारे के सारे जो polygons होंगे उसके sides कितने होने चाहिए, perfect 3 होने चाहिए, राइट। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, let's see। For relation R, if suppose let us assume that the required set is P over here। ठीक है, जैसे ही हमने assume कर लिया कि the required set is P तो इसका क्या मतलब होगा, number of sides of P should be equals to number of sides of T। For what we can write, number of P should be equals to number of T for what, for P, T belongs to the relation R।
हमारे पास यही है ना, हमें बोला जा रहा है कि इट शुड बी रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है यार? टी है, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल टी है और इससे हमारा रिलेटेड होना चाहिए कोई पॉलीगॉन। तो लेट अस अज्यूम कि वो पॉलीगॉन जो हमारे पास पी है, तो हमारे पास जब भी वो P, T विल बिलोंग टू रिलेशन R, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ P शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ T। जैसे ही हमने ये लिखा नंबर ऑफ P शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ T, दिस शोज कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P शुड बी इक्वल टू व्हाट? नथिंग बट 3। और जैसे ही हमने लिखा कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P शुड बी 3, दिस शोज दैट P विल हैव ऑल द ट्रायंगल्स। मुझे बताओ कि जब भी 3 साइड्स होते हैं तो 3 साइड वाले पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या उसके एंगल होंगे, क्या उसके साइड्स होंगे और क्या उसका अंदर स्पेसिफिकेशन होगा, वेदर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर एनीथिंग, राइट? इट डजंट मैटर फॉर अस। अपने लिए क्या मैटर करता है कि वो एक पॉलीगॉन है और जिसके साइड्स 3 हैं और उस पॉलीगॉन को हम कहते हैं ट्रायंगल। सो व्हाट इज दिस? P will have all the triangles. So this is our set and this is the answer. Got the idea? Very good. Fine. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। Let L be the set of all lines in XY plane. Fine. तो चलो हम पहले ना लिख लेते हैं फटाफट कि क्या गिवन है। L equals to all lines in XY plane. Fine. I have written here. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। ओके, अब R बी द रिलेशन इन L। अब से इसी पर्टिकुलर सेट के लिए, जिस सेट के अंदर क्या है? ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। दैट मींस XY प्लेन में हम जिस किसी भी लाइन के बारे में बात करें वो इस सेट में मौजूद है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए रिलेशन R जो है वो किस तरीके से डिफाइंड है? यहाँ पे डिफाइंड है कि L1, L2, दैट मींस 2 लाइन ली गई है L1 एंड L2 सच दैट L1 is parallel to L2. Okay, that means कोई भी 2 लाइन हम उठा के रख लिए हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसमें कैसी लाइंस रखी जाएगी? वही लाइन रखी जाएगी जो कि पैरेलल हो, राइट? अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे और एक लाइन U है, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी लाइन वहां पे ऐसे ले लेंगे। अगर ये L1 है तो L2 ये नहीं हो सकती है। L2 हमें क्या लेनी होगी? ऐसी वाली लाइन जो कि इससे पैरेलल होगी। गॉट इट? अगर हमने एक ऐसा लिया है लाइन यहाँ पे, सपोज दिस इज L1, तो हम L2 ऐसी लाइन नहीं ले सकते, ऐसी वाली लाइन नहीं ले सकते, ऐसी वाली लाइन नहीं ले सकते, बिकॉज ऑल दिस 3 लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो कैसी लाइन ले सकते हैं? ऐसी, ऐसी या फिर इस तरीके से कोई भी लाइन। तो इनमें से कोई भी हो सकता है हमारा L2। गॉट द आइडिया? दैट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइंस के बारे में ही बात करनी है। ओके, फाइन। तो अब हमारे पास R है, तो चलो मैं R भी लिख लू यहाँ पे। Here L1, L2 such that, अब आप सबको पता है कि हम पैरेलल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L1 is parallel to L2. It is the representation. See, हमने 2 लाइन ऐसे खड़ी रखी हुई है, तो उसका क्या मतलब है? उस लाइन का मतलब है, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो 2 लाइन है वो पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, तो इसका मतलब है कि पैरेलल है। जब हम 2 लाइन को पैरेलल बोलते हैं तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? शो दैट द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम चीजें यहाँ भी करनी है हमें। आप सबको पता है कि हम कैसे चेक करते हैं रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं? परफेक्ट, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, देन सिमेट्रिक एंड देन ट्रांजिटिव। जैसे ही वो तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, दैट मीन्स वो रिलेशन अगर ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव भी है, तो व्हाट वी कैन से? यस, वी कैन से दैट रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट इट? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले सॉल्व। अच्छा, उसके आगे भी एक क्वेश्चन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन y इक्वल्स टू 2x + 4। इसका क्या मतलब है? तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है कि रिलेटेड, तो रिलेटेड का ही मतलब यहाँ पे क्या है? कौन सा रिलेशन है? इस रिलेशन से रिलेटेड। और उस रिलेशन में कौन कौन सी लाइंस आएंगी? सिर्फ वही लाइंस आएंगी जो कि पैरेलल होंगी। तो पैरेलल किसके होंगी? इस पर्टिकुलर गिवन लाइन के। गॉट द आइडिया? तो चलो पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन सॉल्व करते हैं। लेट्स सी उसके आगे क्या होता है। फाइन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक होती है? यस, हमें किसी लाइन को चेक करना होता है कि खुद का रिफ्लेक्शन क्या उस रिलेशन के अंदर है। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं किसी एक लाइन के बारे में बात करूं तो क्या वो लाइन अपने आप के साथ पैरेलल होती है? अब सबका आंसर क्या है? यस, होती है, बिकॉज हमने कहीं नहीं देखा है कि अगर एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो वो अपने आप को कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? वो अपने आप के साथ तो हमेशा यूं ही चलती जाएगी। दैट मीन्स जो ये वाला पॉइंट है वो ये वाले पॉइंट को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा,
है ना, ऐसा ही होता है। दैट मींस ये चलती ही जाएगी लाइन, तो ये कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो क्या होता है, कोई भी लाइन अपने आप के साथ पैरेलल ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एनी लाइन, सपोज L1 हियर, L1 इज ऑलवेज पैरेलल टू L1। क्या है रीजन, बिकॉज एनी लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। Therefore, जैसे ही हमने L1 पैरेलल L1 लिखा तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि L1, L1 जो है that will belong to this relation R. Why? Because this is the condition of this particular relation R. Done. तो जैसे ही हमने ये वाला कंडीशन लिखा है, आप सबको पता है क्या होता है, yes, ये रिफ्लेक्सिविटी बोलती है कि मैं यहाँ आऊंगी, तो ये रिफ्लेक्सिविटी क्या हो जाएगा, R is reflexive. डन। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया है। अब हम चेक करते हैं सेकंड कंडीशन को, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, ये है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या करेंगे, यस, इफ L1, L2 belongs to this relation R, so what is the meaning of this, that L1 is parallel to L2। अब मुझे बताओ, अगर मैं कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये है L1 और इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ L2, तो क्या आप बोल नहीं सकते कि L2 भी जो है वो L1 के पैरेलल है, राइट, है ना। यही तो रिलेशन कह रहा है यहाँ पे कि L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 भी अगर पैरेलल है L1 के, तो रिलेशन सिमेट्रिक होगी, और वी कैन सी कि ये सही है। सो व्हाट वी कैन डू, हम जैसे इसको उल्टा लिख देते हैं, L2 इज पैरेलल टू L1, और जैसे ही हमने ये लिखा तो व्हाट वी कैन डू, L2, L1 विल बी यस इन द रिलेशन R, और जैसे ही ये कंडीशन आती है करेक्ट, तो ये R बोलता है कि यस आई एम सिमेट्रिक, तो R इज हियर सिमेट्रिक। ओके, सो सेकंड कंडीशन इज आल्सो डन। Now what is the third condition, that is transitive। तो हम चलो उसको भी चेक कर ले। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं चेक, T1, sorry here it is L1, so L1, L2, L2, L3, so L1, L3 should also be in that relation R। तो चलो चेक करें, if हमने अज्यूम किया है कि L1, L2 दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल टू ईच अदर है, that's why we can write कि L1, L2 belongs to relation R and L2, L3 also belongs to relation R। तो जैसे ही ये दोनों कंडीशन हमने लिखी है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो L1 है पैरेलल टू L2 है एंड L2 जो है वो पैरेलल टू L3 है। ये कंडीशन जैसे ही लिखी हमने, आप मुझे बताओ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर सपोज एक और लाइन में बना देती हूँ यहाँ पे L3 जो कि इससे पैरेलल है, तो क्या ये L1 से पैरेलल नहीं है, ऑफ कोर्स पैरेलल है। अगर कोई लाइन L1 से पैरेलल है और ये लाइन जो है वो दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स तो पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से भी पैरेलल होगी, क्योंकि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, साथ ही साथ चलते जाएंगे रेलवे की पटरी की तरह, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस शोज L1 इज पैरेलल टू L3। डन। तो जैसे ही L1 इज पैरेलल टू L3 होता है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी L1, L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन R। और जैसे ही ये होता है तो फिर क्या हो जाता है, यस R कहता है कि यस भाई आई एम ट्रांजिटिव। और जैसे ही हमने ये ट्रांजिटिव वाला थर्ड वाला जो कंडीशन फुलफिल किया, तो रिलेशन R बोलता है, क्या बोलता है, यस कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। तो हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज डन। हमें यही शो करना था कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमने वो कर लिया है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या करना है, हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि जो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन जो बाकी चीजें थी वो तो गिवन है ही कि a जो है वो सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R इज L1 पैरेलल टू L2, वो दोनों चीजें तो है ही हमारे पास। साथ ही साथ और क्या गिवन है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ओके, आई एम राइटिंग हियर अबाउट द सेट ऑल्सो। ओके, सो ये तीनों चीजें हमारे पास है यहाँ पे मौजूद। अब हमें यहाँ पे निकालना है एक सेट ऑफ ऑल लाइंस जो कि रिलेटेड हो इस गिवन लाइन के। अब मुझे बताओ, रिलेटेड हो इस गिवन लाइन के, मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन की हूँ कि क्या मतलब है उसका, दैट मींस इस रिलेशन के साथ रिलेटेड होगा। और रिलेशन के अंदर कौन सी लाइन्स हो सकती है, यस ओनली पैरेलल लाइन्स। दैट मींस ये जो लाइन है उस लाइन के कौन कौन सी लाइन पैरेलल होगी, जो भी लाइन उससे पैरेलल होगी इस पर्टिकुलर लाइन से, वो सारे उस सेट के अंदर मौजूद होंगे। डन, गॉट द आइडिया।
ठीक है, अब हम सोचेंगे कि कैसे निकालते हैं ये। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जानना होगा कि 2x + 4 को प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो आपको ये कौन से फॉर्म में है, अगर आपने भी स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी है तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे दूं कि दिस इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप क्या होती है, ये होती है यहाँ पे स्लोप और ये होती है हमारी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब हम किसी को ड्रॉ करते हैं किसी लाइन को ना, तो अब जो यहाँ पे स्लोप हो, जैसे मैंने ये लाइन अगर ड्रॉ की तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और ये जो होती है स्लोप, ये जो एंगल होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और ये होता है हमारा दैट स्लोप। ओके, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, y = नथिंग बट mx + c, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो दैट इज फाइन, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बस इसका रफ आइडिया दे दूं कि प्लॉट करने के लिए क्या काम आता है। यहाँ पे जो स्लोप गिवन है उस स्लोप को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आ जाती है। अगर ये 0 पे होता, अगर ये इंटरसेप्ट 0 पे होता तो ये लाइन कुछ यूं होती, राइट। अगर यहाँ पे जो स्लोप है ये इंटरसेप्ट है C है, सो C यहाँ पे क्या है 4, तो दैट्स वाई ये 4 अगर है तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। डन, ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो चलो हम एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा तरीका है यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखा, यहाँ y लिखा, दैट मीन्स यहाँ हम टैबुलेट करेंगे वैल्यू के लिए। तो टैबुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे बस 2 पॉइंट लूंगी। वाई? आप पूछोगे क्यों 2 ही पॉइंट लेंगे? क्योंकि ये इजी होगा आपके लिए। और हमेशा याद रखो कि हम कोई भी लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट हमें चाहिए होते हैं। मैक्सिमम तो तुम कितने भी ले सकते हो, राइट। मैक्सिमम आप कितने भी चाहो तो ले लो, बट जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट शुड बी व्हाट, 2 ओनली। सी, अगर मैं ये 2 पॉइंट दूं और बोलूं कि चलो ड्रॉ करो लाइन, क्या आप कर सकते हो? सारे बच्चे भी बोलेंगे यस मैम आई कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस। मैं एक स्केल लूंगा और यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, मैं स्केल लूंगी और ये ड्रॉ कर दूंगी, राइट। तो दैट मीन्स कभी भी अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट है हम आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये है तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अगर इस तरीके से दिया है, दूर है, देन ऑल्सो वी कैन ड्रॉ। Only 2 points are required here, तो that's why मैं बस 2 points के लिए ये टेबल बना रही हूँ। अब इस पॉइंट में सबसे इजी क्या होता है ना कि आप x की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, x की वैल्यू भाई 0 रख दी मैंने यहाँ पे। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा y will be this term 0, so that means 4 only. Okay, so we got here 0 4. अब अगर यहाँ पे सिमिलरली y = 0 रख दो। जैसे ही हमने y = 0 रखा तो क्या हो जाएगा, ये 2x = -4 एंड x = -4/2, सो क्या हो जाएगा वो -2। तो वी गॉट 2 पॉइंट्स। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स हियर? वी हैव गॉट 0,4। आपको पता है कि सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, है ना। x लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, तो 0,4 आ गया और हमारे पास आ गया -2,0। These 2 points are there. क्या अब आप इन 2 पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते? तब बोलोगे यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज द y डैश जो कि होता है नेगेटिव y एक्सिस, ये होता है x डैश जो होता है हमारा नेगेटिव x एक्सिस, ये होता है हमारा ऑरिजिन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 से। अब हमारे पास कौन कौन से 2 पॉइंट है? 0,4। अब मुझे बताओ 0,4 कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? सबका जवाब है कि भाई इसको तो हम बस x एक्सिस में ही ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0,4, राइट। तो ये हो गया हमारा 0,4 यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 0 होती है। अब दूसरा पॉइंट है -2,0। अगर ये -1 है हमारा तो ये हो गया हमारा -2, तो मैंने यहाँ लिख लिया कि दिस इज -2,0। x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। Now we all can draw here one straight line. ठीक है, ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना लिया है। ओके, लेट अस अज्यूम कि ये स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा मोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, आड़ा टेढ़ा, बट ये स्ट्रेट लाइन है, आपको अज्यूम करना है। ओके, सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंड ये क्या है? नथिंग बट y = 2x + 4। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ओके, अब मुझे बताओ जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो अब क्या हमारे पास क्या क्वेश्चन है? सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू मतलब पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। अब मुझे बताओ आप कैसे इस लाइन के पैरेलल बनाओगे? तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। अगर यहाँ पे हम पैरेलल बना चाहे तो क्या होगा? स्लोप जो है वो सेम होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते एक लाइन? दिस इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी ओनली 2x, होगी ना ये लाइन 2x। ओके, सपोज ये L1 है तो L1 क्या है यहाँ पे? 2x, और 2x क्या है यहाँ पे? प्लस क्या है? ये 0 है, बिकॉज कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे।
ये 0 से पास कर रहा है। अब चेक करो, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या होगी, y की वैल्यू 0 और 0,0 से ये पास कर रहा है। डन, ठीक है। अब चलो हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 0,-2। तो अगर इससे हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसी लाइन बनेगी, सी सेम ही स्लोप में बनेगी क्योंकि पैरेलल है, और ये कुछ ऐसी बनेगी, ये भी पैरेलल लाइन है। इसकी क्या होगी यहाँ पे इंटरसेप्ट, प्लस की जगह पे -2। गॉट द आइडिया। अब चलो एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं जो कि ऊपर की तरफ हो, यहाँ पे 0 + 4 था तो चलो मैंने ले लिया 0,5, ठीक है, 0,5 ले लिया। तो अगर यहां से मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ये क्या हो गया हमारा 2x, ये वाली लाइन हो गई हमारे पास 2x + 5। डन। तो जैसे ही हमने लिखा ये 2x + 5, ये 2x + 0, 2x - 2, तो क्या समझ में आ रहा है, दैट मींस कोई भी लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं पैरेलल तो वहां पे क्या चेंजेस आ रही है, ओनली वन चेंज आ रही है, और वो क्या है, वो इस कांस्टेंट के बारे में चेंजेस आ रही है, ओनली दिस कांस्टेंट। यू कैन सी एवरीवेयर क्या हम चेंज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं यहाँ, इंटरसेप्ट। तो दैट्स व्हाई अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें हर एक केस में तो क्या होगा, हमारे पास सेट ऑफ ऑल लाइंस आएंगी, जो लाइंस क्या होंगी, रिलेटेड टू द गिवन लाइन 2x + 4, दैट मींस इट इज पैरेलल, राइट। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, here from graph it is clear that if we change the value of intercept we get a set of parallel lines. Okay? मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी है जो आई थिंक आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी बात। Here from graph it is clear that if we change the value of intercept we get a set of parallel lines. So that means hence what we can say, hence if here suppose यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ लाइन जो है जो कि यहाँ पे इससे रिलेटेड होना चाहिए, सपोज मैं ले लेती हूँ यहाँ पे B, ओके, hence B क्या है, B यहाँ पे इक्वल्स टू set of all lines given as 2x plus c, where c is what, any real number. ओके, इस b को मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस गिवन एज 2x + c where c is any real number. रियल नंबर का क्या मतलब है, c, यहाँ पे c जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 है, 2 है या -2 है, 5 है या कोई इंटीजर ही हो सकता है, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू। हम 1/7 भी ले सकते हैं, 100/17 भी ले सकते हैं, -1/15 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं ना। यस, आपको पता है ये नंबर लाइन के जैसा ही होता है, तो कोई भी पॉइंट हम वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जैसे ही वो पॉइंट से पास करेगा तो वो लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, c उस टर्म में, राइट। तो दैट मींस c कैन बी एनी रियल नंबर जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी रियल नंबर के लिए ये ट्रू है। दैट्स व्हाई हम क्या लिखे हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस गिवन एज 2x + c here is related to the given line y = 2x + 4। तो हम क्या लिखेंगे, therefore b equals to 2x + c is related to y equals to 2x + 4। जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेटेड, तो उसी टर्म में हमने यहाँ पे आंसर लिख डाला। ओके, अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको समझ में आनी चाहिए कि देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आपको ग्राफ आती है, आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी हो जाता है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हम ड्रॉ करके समझ सकते हैं। क्लियर? ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें हम देखते हैं कि करना क्या है। Let R be the relation, okay, here R is the relation in the set, find 1, 2, 3, 4। यहाँ पे जो सेट है उसके अंदर सिर्फ 4 है एलिमेंट्स, वो है 1, 2, 3, 4 गिवन बाय, ओके, यहाँ पे R को हमें दे दिया गया है कौन से फॉर्म में, यस, टेबुलर फॉर्म, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 एंड 3, 2। चूज द करेक्ट आंसर। फाइन, यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो लेट्स सी कि ऑप्शन किस तरीके के गिवन है। R is reflexive and symmetric but not transitive, that means एक ही पढ़ के आप समझ सकते हो कि that means we have to check about the reflexivity, symmetricity and transitivity
ट्रांजिटिविटी ऑफ द गिवन रिलेशन आर। ओके, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है जो गिवन रिलेशन है, जो कि ये क्योंकि ये हमारे पास जो है रोस्टर फॉर्म में है, तो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं यूज करके क्या करना है, बस हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे आफ्टर वॉचिंग कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलो सी क्या है यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव के बारे में चेक करते हैं। सबसे पहले टेल मी क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहले वाले केस में देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 2 है, तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सारे डबलेट चेक करो कि क्या वो मौजूद है या नहीं है। तो ठीक है, ये 2 2 तो है डबलेट, 1 1 भी है, ठीक है, 4 4 भी है, एक क्या बचा 3, अरे वाह 3 3 भी है, तो ये क्या हो गया, द गिवन रिलेशन आर इज हियर रिफ्लेक्सिव। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। फाइन, तो पहले वाले कंडीशन में ये बोल रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो दैट मींस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये तो नहीं हो सकता। हमारा पहले क्लियर हो गया कि ये नहीं होगा। अब ये 3 ऑप्शन हमारे पास बचे। ओके, लेट्स चेक नाउ। सिमेट्री का चेक करते हैं। 1 2 है, देखो अब पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपको पता है ये चीज कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, दैट मीन जो भी डबलेट्स आते हैं, तो डबलेट्स क्या होता है, वो सिमेट्रिक भी पास करता है और ट्रांजिटिविटी भी पास करता है। तो इसलिए हम डबलेट्स को चेक नहीं करेंगे अबाउट फॉर द सिमेट्रिसिटी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो उसके अलावा जो भी वहां पे ऑर्डर्ड पेयर है उसको चेक करेंगे। तो ये क्या है, 1 2 1 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 1 दिख रहा है, अरे यहाँ तो 2 1 है ही नहीं। जैसे ही 1 2 हमने देखा और 2 1 नहीं है, तो वी विल नॉट थिंक अबाउट द रेस्ट थिंग। एक भी अगर ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है उस रिलेशन में जो कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है सिमेट्रिसिटी की, तो हम क्या कह सकते हैं कि द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो दैट्स व्हाई ये सिमेट्रिक नहीं है। हमने यहाँ कट कर दिया सिमेट्रिसिटी को। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी को। हम लोग पहले अब चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए आपको पता है कि सिमिलरली जैसे हमने सिमेट्रिसिटी के लिए बोला कि यहाँ पे जब भी डबलेट्स आते हैं तो वो दोनों ही कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव वाले भी हो गया, सिमेट्रिक का भी हो गया और ट्रांजिटिविटी भी पास करेगा, तो इसलिए हम उसको चेक नहीं करेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, जो अदर देन दैट है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2, ठीक है, जैसे 1 2 है, 2 2 भी है, तो 1 2 यहाँ पे है ही, चलो इसने पास कर लिया यहाँ पे ट्रांजिटिविटी। अब चलो चेक करते हैं, ये सब नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, अब इसको चेक करना होगा हमें। 1 3, ठीक है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 यहाँ पे है, तो इसने भी पास कर लिया इसके साथ। अब हम चेक करते हैं इसको और इसको। ठीक है, क्यों इसको चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 3 है, 3 के साथ ये भी तो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है तो 1 3 है, यहाँ पे ये A है, ये B है, और ये है B और ये है C, तो क्या होना चाहिए AC, और AC क्या होता है 1 2, और देख सकते हो कि 1 2 है, तो दैट मीन्स इसने भी यहाँ पे इन दोनों ने भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर ली। अब चेक करो 3 2 के साथ भी कि क्या कोई 2 से भी स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास है या नहीं है। 3 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ दिख रहा है 2 2, और हमें पता है कि 2 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 2 है ऑलरेडी ये, तो ये भी पास कर रहा है। दैट मीन्स जितने भी गिवन ऑर्डर्ड पेयर है वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर रहा है, सो दैट वी कैन राइट हियर कि ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट भी पास कर रहा है। तो अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। करेक्ट इसमें है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, बट नो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। दूसरा है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यस बट नॉट सिमेट्रिक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड हियर सी इट इज नॉट हियर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमारा है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है बिकॉज सिमेट्रिक नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन अंडरस्टूड द आइडिया हाउ वी आर डूइंग। हमें सब क्या करना है, एक एक ऑर्डर को चेक करना है। अगर एक पास करता है तो हम दूसरे पे बढ़ेंगे, अगर पहला ही फेल कर जाता है देन वी डोंट हैव टू गो फॉरवर्ड। अंडरस्टूड, ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो सब तैयार हो जाओ, अब आपको ये आराम से सॉल्व करना आ जाना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या करते हैं हम। Let R be the relation in the set N given by, okay, N, अब आप सबको पता है N का मतलब क्या है, yes, नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, फिर भी हमें समझना होगा कि N जो है अगर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है, that means universally it is natural number, set of all natural number, that means के अंदर 1 2 3 4 till infinite है। okay, given by, okay, R is given by A, B such that A equals to B minus 2 and B is greater than 6. This is the condition. Fine. Choose the correct answer. So simple and easy. यहाँ पे हमें जो कंडीशन है R का, ठीक है, उस कंडीशन R को हमें चेक करना है कि कौन सा जो है एलिमेंट उस रिलेशन में है या नहीं है, बिलोंग करता है या नहीं करता है। दैट मीन्स जो भी यहाँ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसको हमें चेक करना है कि वेदर दैट ऑर्डर्ड पेयर इज fulfilling this particular given condition or not. अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है गिवन ऑर्डर्ड पेयर तो हम कहेंगे कि वो ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहला वाला 2, 4, यहाँ पे क्या है B minus 2, A होना चाहिए B minus 2,
a जो है वो b माइनस 2 तो है, 4 माइनस 2 2 होता है, ठीक है। क्या है दूसरा कंडीशन, b शुड बी ग्रेटर देन 6, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है b लेस देन 6 है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमें दिख रहे हैं कि ये सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो चलो सेकंड कंडीशन अब तीनों में हम चेक नहीं करेंगे, अब ओनली पहला वाला कंडीशन चेक करते हैं। b माइनस 2 8 माइनस 5 होता है, ये नहीं, ये रॉन्ग हो गया। 8 माइनस 2 is 6 and C 8 is greater than 6. That means this is the correct option. ये वाला ऑप्शन भी wrong है because 8 जो है वो 7 से बड़ा ही है. That's why what is the correct option? Here the correct option is C. Understood? Done? वेरी गुड। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और इसके अंदर जो भी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप अपने सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ सब कुछ फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।